बृहस्पति और बुध अगर आपके सप्तम भाव में लगन चार्ट में स्थित हैं तो आपका जीवन साथी कैसा होगा, मैरिज होने के बाद आपके उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, वास्तव में आप अपनी मैरिड लाइफ से कितने ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे मैरिज होने के बाद, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सप्तम भाव में मान लो आपका बृहस्पति और बुध का युति बनता है तो ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनाता है। एक तरफ जहाँ बृहस्पति ज्ञान के कारक होने के साथ साथ विजडम बुद्धिमत्ता के कारक हैं, लेकिन बुध है वो रियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं आपके पार्टनर को। ऐसा जो आपका पार्टनर होगा वो कम्युनिकेशन वाइज बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है, वो थोड़ा मजाकिया किस्म का हो सकता है अगर ये दोनों का कंजक्शन अगर बृहस्पति के घरों में बनेगा या बुध के घरों में बनेगा तब। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि बृहस्पति कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं या अगर बुध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डाल रहे हैं। बेसिकली ये कहा जाता है कि बुध जिस भी ग्रह के साथ स्थित होते हैं वो उसी के अनुसार रिएक्ट करते हैं या उसी का रूप धारण कर लेते हैं कहीं ना कहीं। अब बृहस्पति जैसा एक अत्यंत शुभ ग्रह जब बुध के साथ बैठेगा तो अगर बृहस्पति का अच्छा प्रभाव हुआ बुध पर तो मुख्य रूप से आपका जो पार्टनर होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आपका ये कंजक्शन स्कॉर्पियो साइन में बन रहा है तो कभी कभी उतने बेटर रिजल्ट नहीं रहेंगे। हालांकि इसके लिए आपको अपने सप्तमेश को देखना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा। आपका पार्टनर किसी भी प्रकार के बिजनेस स्किल्स लिए हुए हो सकता है, वो आपको बिजनेस वाइज बहुत ज़्यादा गाइड या सपोर्ट कर सकता है। आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, बहुत ही लॉजिकल हो सकता है, साथ ही वो टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा और उसके पास लगभग बहुत सारे जो फील्ड्स होंगे उनका नॉलेज होगा। इस बात की संभावना तब और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब यहाँ पे बृहस्पति या बुध का ये कंजक्शन इन्हीं स्वयं के घरों में बनेगा। जैसे अगर धनु या मीन में बनेगा या मिथुन या मान लो कन्या में बनेगा। साथ में अगर ये कंजक्शन शुक्र के घरों में बने तो आपके पार्टनर में जो क्रिएटिव टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और अगर चंद्रमा के घर में भी ये कंजक्शन बनेगा तब भी। लेकिन बाकी कुछ मामलों में जैसे स्कॉर्पियो साइन में या मान लो जैसे कैप्रिकॉर्न साइन में अगर ये बनेगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी कर सकता है, क्योंकि फिर आपके पार्टनर के साथ आपका जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी बिगड़ जाती है और थोड़ा पार्टनर आपका स्ट्रिक्ट ज़्यादा हो सकता है। ऐसा जो आपका पार्टनर आएगा वो किसी ना किसी इसी प्रकार के बिजनेस में रहेगा या ऐसे ही जॉब में रहेगा जहाँ पर वो अपनी जो मल्टी टैलेंट वाली जो स्किल्स हैं उनको वो यूज कर सके अच्छे से। अब ऐसे पार्टनर के साथ जब भी आप अपना जीवन जीते हैं तो आप या तो उनके साथ पार्टनरशिप कर लें या कोई ना कोई प्रकार के बिजनेस की तरफ आप जाएं तो आप काफ़ी अच्छा कर पाते हैं। तो ऐसा पार्टनर मोस्टली आपके लिए सपोर्टिव होगा। लेकिन यहाँ अन्य ग्रहों का भी रोल आपको देखना होगा। कोई भी प्लैनेट जो आपके यहाँ सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है स्पेशली अपने दृष्टि संबंध या युति के द्वारा, तो वो प्लैनेट अब आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है। आपके चार्ट में लगन में स्थित ग्रह का रोल भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ ग्रह सप्तम भाव को डायरेक्टली एस्पेक्ट करेगा। इसलिए सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट जिन भावों का स्वामी है वो उन हाउसेस की एनर्जी को एक्सचेंज करेगा बृहस्पति और बुध के साथ। इसके साथ ही वो लगन की एनर्जी को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों के कंजक्शन का जो प्रभाव है वो आपकी पार्टनरशिप पे ओवरऑल आपके ग्रोथ पे पड़ेगा। और पार्टनर के आने के बाद आपको हमेशा पार्टनर से कोई ना कोई एडवाइस या कोई ना कोई गाइडेंस लेनी चाहिए। ऐसा जो आपका अब पार्टनर होगा वो एक बहुत ही अच्छा टैलेंटेड पर्सन होने के साथ साथ मार्केटिंग से जुड़ी हुई स्किल्स वाला हो सकता है। वो हो सकता है कि किसी बिजनेस वाइज वो कोई कंसल्टेंसी दे रहा हो, किसी भी तरीके से वो कोई एडवाइस या गाइड कर रहा हो लोगों को। फाइनेंस के फील्ड में हो सकता है, टीचिंग के फील्ड में हो सकता है या लॉ के फील्ड में हो सकता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं सामने। अब आपका यहाँ पे सप्तमेश का बहुत मेजर रोल होगा। अगर मान लो इस तरीके से ये कंजक्शन आपके सप्तम में है और अगर आपका सप्तमेश मान लो 11th हाउस में बैठा है, आपका सप्तमेश मान लो आपके 2nd हाउस में बैठा है, आपके 4th में बैठा है या 10th में बैठा है, तब आपके पार्टनर का जो रोल है आपके ओवरऑल जो आपका आर्थिक स्थिति है, आपकी जो प्रोग्रेस है, जो आपकी आर्थिक कंडीशन है मैरिज होने के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में आपके पार्टनर का जो रोल होगा वो आपके कैरियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।
आपका सप्तमेश अब किस प्रकार का प्लेनेट है, क्योंकि जिस भी प्रकार का वो प्लेनेट होगा वो वैसे ही एनर्जी एक्सचेंज करेगा जिस भी हाउस में वो जाकर बैठेगा आपके चार्ट में। इसके साथ साथ अन्य कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ पर अपना दृष्टि डाल रहे हैं, या कोई भी अन्य ग्रह इनके साथ बैठा भी हो सकता है। जैसे ज़्यादातर केसेस में ऐसे कंडीशन में सूर्य आपको बिल्कुल आसपास मिलेगा, या तो सूर्य मिलेगा आपको छठे भाव में, या मिलेगा अष्टम भाव में, या सप्तम में भी साथ में बुध के। तो आपको सूर्य का रोल भी फिर यहाँ देखना होगा। अगर आपका सूर्य यहाँ सप्तम में ही साथ बैठा हो तो सूर्य फिर आपके चार्ट में छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए। अब इस प्रकार का जो भी आपका पार्टनर आएगा वो फॉरेन के साथ भी कुछ कनेक्शन दिखा सकता है। अगर मान लो आपका बृहस्पति का संबंध आपके 12th हाउस से हुआ, बृहस्पति हो सकता है आपके यहाँ पे 6th हाउस के लॉर्ड हुए, लेकिन पार्टनर के साथ थोड़े तर्क वितर्क होने की संभावना या थोड़ी सी कभी कभी कलह होने की संभावना बढ़ जाती है अगर इन पर राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, या इवन कभी कभी शनि का प्रभाव होगा तब भी। लेकिन आपको अलग अलग प्रकार से देखना होगा, आपके प्रत्येक लगन के हिसाब से जो रिजल्ट्स होंगे काफ़ी डिफरेंट होंगे, तो आपको अपने चार्ट के हिसाब से ज़रूर अब विचार करना चाहिए। लेकिन ऐसा जो पार्टनर आएगा पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होगा, साथ साथ में वो रियल टैलेंट रखने वाला होगा, वो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा अच्छे टैलेंट के साथ ग्रो हुआ हो सकता है। साथ में वो कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को और ज़्यादा बढ़ाता जाएगा, अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ाता जाएगा उम्र बढ़ने के साथ साथ। अब अगर मान लो बृहस्पति का प्रभाव यहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपका पार्टनर आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ या आपकी मैरिज आगे बढ़ने के साथ साथ बहुत मैच्योर होता जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपका यहाँ बुध का प्रभाव ज़्यादा है तो आपके पार्टनर में बुध वाली स्किल्स ज़्यादा हो सकती हैं।